हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन का चल रहा था, देखो, बैठक व्यवस्था चैप्टर चल रहा था, सेटिंग अरेंजमेंट। आज इसी का पार्ट नंबर 4 चालू होगा दोस्तों। ठीक है, आज इसका ये लास्ट टाइप है। ठीक है, कल अपन नए चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ना, कल अपन नए चैप्टर चालू करेंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर कल चालू होगा दोस्तों। ठीक है, आज इसका एंड है। ठीक है, इस चैप्टर का आज जो लास्ट पार्ट है इसी का, सेटिंग अरेंजमेंट का। मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जितने भी वीडियो हो चुके हैं, ठीक है ना, उनको देखिए दोस्तों, है ना। और आज का ये वीडियो भी देखिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा हो सके पहले तो शेयर वीडियो कर दीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है रीजनिंग का। ठीक है ना, सेटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पार्ट नंबर 4। ठीक है ना, आज का पहला प्रश्न है। जो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए, पी क्यू आर एस टी यू और भी केंद्र की ओर मुख किए एक व्रत के गिर्द बैठे हैं। ठीक है ना, केंद्र की ओर मुख किए एक व्रत। ठीक है ना, एक व्रत है तो एक व्रत बना दिया अपन, ये बन गया व्रत। ठीक है ना, व्रत के गिर्द बैठे हैं। पी टी और एस के बीच में है। ठीक है ना, टी और एस के बीच में कौन है? पी है। क्यू और भी के बीच में कौन है? यू है। ठीक है ना, क्यू टी के दाएं को दूसरा है। ठीक है दोस्तों, क्यू जो है, क्यू टी के दाएं को दूसरा है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये विकल्प दिए हैं। एस आर और पी के बीच में है, दूसरा विकल्प है। टी और एस के बीच में कौन है? क्यू है। क्यू पी के बाएं को तीसरा है। ठीक है ना, क्यू जो है पी के बाएं तीसरा है। एस भी के तुरंत बाएं है। ठीक है दोस्तों, ये विकल्प हो गए आपके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों जहाँ से आपके लेफ्ट और राइट है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 6 1 7 लोग हैं। ठीक है ना, तो 7 लोग पहले कर लेंगे केंद्र की ओर। 1 2, ये 3 हो गए, 4 और 5, 3 2 5 1 6 और ये 7। ठीक है ना, ठीक है, 7 लोग हो गए केंद्र की ओर। फिर क्वेश्चन में क्या कहा यहाँ पे? टी के दाएं को दूसरा है। ठीक है ना, टी के दाएं, ठीक है, ये टी आप यहाँ यहाँ चाहे बैठा लीजिए। ठीक है ना, टी के दाएं को दूसरा है, टी के दाएं। ठीक है ना, ये टी हो गया। टी के दाएं, दाएं किस तरफ आएगा? है ना, टी के दाएं इस तरफ आएगा ना, बायां इस तरफ होगा, राइट। ठीक है ना, राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो टी के दाएं दूसरा कौन है? क्यू है, तो क्यू बैठा दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा? बीच में टी और एस के बीच में पी है। टी और एस के बीच में, टी और एस के बीच में कौन है? पी है। टी और एस के बीच में, तो ठीक है ना, एस यहाँ पे आएगा नहीं, तो एस यहाँ पे बैठा देंगे। टी और एस के बीच में कौन है? पी है, तो पी बैठ गया यहाँ पे। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन में क्या कहा? क्यू और भी के बीच में कौन है? यू है। ठीक है ना, क्यू और यू के बीच में, क्यू और यू के बीच में कौन है? क्यू और भी के बीच में यू है, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। कौन है यहाँ पे? यू, यू बैठ गए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा बचा यहाँ पे? आर बचा है। ठीक है दोस्तों, आर बचा है तो आर को यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, बन गया अपन का डायग्राम। फिर विकल्प में क्या दिया है यहाँ पे? आर पी के बीच में एस है। आर जो है, आर और पी के बीच में कौन है? एस। आर और पी के बीच में एस, एस इसमें नहीं, टी है इसमें, तो ये गलत हो गया, है ना। आर और पी के बीच में कौन यहाँ पे दिया? टी दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? एस, है ना। यहाँ पे टी है, तो टी यहाँ पे नहीं है, एस आया है।
तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। टी और आर के बीच में कौन है, टी और आर के बीच में कोई नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है ना। क्यू के बाएं तीसरा, क्यू के बाएं तीसरा कौन है, पी। क्यू के दाएं, यहाँ से दायां किस तरफ मुड़ेंगे, इस तरफ कि इस तरफ, क्यू के दाएं इस तरफ, है ना। क्यू के बाएं पूछा है आपसे, दायां इस तरफ हो गया और बायां इस तरफ हो गया, ठीक है ना। तो क्यू के बाएं तीसरा कौन है, क्यू के बाएं इस तरफ मुड़ेंगे अपन, ठीक है ना। क्यू के बाएं तीसरा कौन है, पी है, ठीक है ना। क्यू के बाएं तीसरा पी है, तो क्यू के बाएं तीसरा कौन है, पी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए देख रहा दोस्तों आपने का, चलिए देखिए, PQRSTU और भी केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, भी और एस के बीच में कौन है, पी है। आर जो एस के बाएं को दूसरा है, आर जो है एस के बाएं को दूसरा है, क्यू और यू के बीच में है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। आर यू के बीच कौन है, तो आपको बताना है। तो आर यू के बीच में कौन है, ठीक है दोस्तों। एक व्रत है, एक व्रत बना लिया, ये बन गया व्रत, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देख रहा है आपको, थोड़ा रुकिए। चलिए मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए कितने लोग यहाँ पे, 3 6 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठा लिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या है, जो एस के दाएं को दूसरा है, एस के दाएं को दूसरा है कौन है, आर। एस के दाएं को दूसरा कौन है, एस के दाएं के दूसरा कौन है दोस्तों, एस। यहाँ पे एस के दाएं के दूसरा कौन है, आर है, तो आर बैठा लिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पे, पी भी भी और एस के बीच में है, पी। भी और एस के बीच में, भी और एस के बीच में कौन है, पी है, ठीक है ना। तो भी यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे हो गया। एस और भी के बीच में कौन है, पी, तो पी बैठा दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा यहाँ पे, यू और क्यू के बीच में कौन है, क्यू और यू के बीच में आर है, ठीक है ना। तो क्यू और यू हो गया, आर है बीच में, और कौन सा बचा यहाँ पे, टी बचा। टी नहीं आया ना, तो टी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आर यू के बीच कौन है, आर और यू के बीच में कौन है, ठीक है ना। आर और यू के बीच में यहाँ पे तो कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जितना होगा एस भी क्यू, इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। आर यू के बीच में कौन है, यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B F तथा C के बीच में बैठा है, A जो है E तथा D के बीच में बैठा है, F D के बाईं ओर बैठा है, जो A और F के बीच में बैठा है, तो A तथा F के मध्य में कौन बैठा है। तो आपको बताना दोस्तों, A तथा F के मध्य में कौन बैठा है, ठीक है ना। तो देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त बना लिया, ये बन गया व्रत अपन का, ठीक है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग हैं, ठीक है ना। तो 6 लोग बैठा लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक है ना, 6 लोग बैठ गए ना, 3 3 6, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या है कहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, बार बार कहते हैं आपसे, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। देखो सेटिंग अरेंजमेंट के जहाँ से आपको लेफ्ट राइट दिया हो क्वेश्चन, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बनाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या कहा है यहाँ पे, डी के बाईं ओर बैठा है कौन, एफ, ठीक है ना, डी के बाईं ओर, डी जे हो गया, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, चलिए दिख रहा है दोस्तों आपको, डी के बाईं ओर कौन बैठा है यहाँ पे, एफ बैठा है, तो एफ बैठा दिया, ठीक है ना। बाईं ओर इसी तरफ होगा ना, दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहेंगे यहाँ पे, जो ए और एफ के बीच में बैठा, जो मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है ना, जो का मतलब आपको बताया था दोस्तों, है ना, एक वीडियो में, जो का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन, जो ए और एफ के बीच में बैठा है, जो मतलब डी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है, ए एफ तो जे हो गया, और ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी, तो डी बैठा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या कहे आगे, ई तथा डी के बीच में बैठा है, ई तथा डी के बीच में, ठीक है ना, ई तथा डी के बीच में कौन बैठा है, ई आ जाएगा यहाँ पे, ई तथा डी के बीच में, ई तथा डी के बीच में कौन बैठा है यहाँ पे, ए बैठा है, ए आ गया, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बन गया ही, है ना, तो ए बैठा, तो ए बैठा दिया। अब बचे दो, एफ तथा सी के बीच में बैठा, एफ तथा सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी को बैठा दिए यहाँ पे, ठीक है ना, अपन का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ए तथा एफ के मध्य में कौन बैठा है, मतलब बीच में, ए तथा एफ के बीच में कौन बैठा है, ए, ये एफ, बीच में कौन है, डी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जरूर, जब ही आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों दिख रहा है आपको, चलिए देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप दोस्तों, है ना। देखिए पी क्यू, चलिए दिख रहा है आपको दोस्तों, पी क्यू आर एस तथा टी एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं, आर पी के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर में, आर जो है पी के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है ना। टी पी व एस के बीच में नहीं बैठा है, टी जो है पी व एस के बीच में नहीं बैठा है, आर के बाएं से दूसरा कौन है, तो आपको बताना है दोस्तों, आर के बाएं से दूसरा कौन है, ठीक है ना, आर के बाएं से दूसरा कौन है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। एक वृत्तीय मेज, एक वृत्त बना लिया, ये बन गया, ठीक है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 2 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है ना, 5 लोग बैठ गए। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना, आपको बताना। देखिए 2 क्वेश्चन करा दिया, 3, है ना, जैसे वो कराया है ऐसे इसको करना है, तो आप करके बताइए जरूर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए दोस्तों, है ना। और वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, है ना, चैनल को और बढ़ाइए, ठीक है ना, आप सबके सपोर्ट से ही चैनल बढ़ेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद हुई आपको वीडियो को, चैनल को सपोर्ट जरूर करेगी। सॉरी, चलिए मुझे उम्मीद हुई आपको आपका आंसर आ गया होगा, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए पी के दाईं ओर कौन है, आर है, ठीक है ना,
पी के दाईं ओर कौन है, पी जे यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, पी जे हो गया, पी के दाईं ओर इस तरफ है ना, तो आर बैठा दिया, ठीक है ना। तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है, तथा, ठीक है ना, एस के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है ना, एस के बाईं ओर से दूसरा है, तथा मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। देखिए किंतु परंतु लेकिन तथा, ठीक है ना, ये सब जो आ जाए ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, जो जैसे जिससे आ जाए ये सेकंड पर्सन आपको करना, ठीक है ना। तो तथा पूछा है तो फर्स्ट पर्सन, आर के, देखिए एस के बाईं ओर से दूसरा है, एस के बाईं ओर से दूसरा कौन है, यहाँ पे एस हो गया, एस के बाईं ओर से दूसरा कौन होगा, आर, ठीक है ना, एस के बाईं ओर से दूसरा कौन है दोस्तों, आर है, ठीक है ना। तथा मतलब फर्स्ट पर्सन, और जो जिससे और आ जाए शब्द, ठीक है, ये सेकंड पर्सन होगा, ठीक है ना। तो एस के बाईं ओर से दूसरा आर है, ठीक है। पी व एस के बीच में नहीं बैठा है, पी व एस के बीच में, पी व एस के बीच में कौन नहीं बैठा, टी, तो टी यहाँ पे आ सकता है, पी और एस के बीच में टी नहीं बैठा तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एस आर के बीच में, ठीक है ना। फिर अब कौन सा बचा है, एक कौन सा बचा, यहाँ पे क्यू बचा है, तो क्यू ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपका डायग्राम बन गया। अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, आर के बाएं से दूसरा कौन है, आर के बाएं से दूसरा कौन है, ठीक है, आर के बाएं, ठीक है ना, दाया, दाया इस तरफ, दाया कौन होगा इस तरफ, और बाया इस तरफ होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आर के बाएं से दूसरा कौन है, क्यू बैठा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आर के बाएं से दूसरा कौन बैठा है यहाँ पे, क्यू, ठीक है ना, बाया इस तरफ होगा और दाया इस तरफ होगा आर के, ठीक है दोस्तों। तो आप आर के बाएं से दूसरा कौन है, क्यू बैठा है, तो ऑप्शन में क्या है, एल एस टी, ये तो दिया नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त है, ठीक है ना, डाटा अपर्याप्त, आपका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, अपर्याप्त डाटा, ठीक है। तो आर के बाएं से कौन बैठा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, आर के बाएं से दूसरा कौन बैठा है, दूसरा क्यू बैठा है यहाँ पे, ठीक है, क्यू आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे विकल्प में दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, अपर्याप्त डाटा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद होगी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, APRXS तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, S तथा Z केंद्र में है, ठीक है, S तथा Z जो है केंद्र में है, तथा A और P के अंत में है, R A के बाईं ओर बैठा है, ठीक है दोस्तों। तो P के दाईं ओर कौन है, तो आपको बताना दोस्तों P के दाईं ओर कौन है, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, ये विकल्प दिए हैं आपके, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है ना, एक पंक्ति है ये, ठीक है ना, ये पंक्ति हो गई, ठीक है, एस तथा जेड केंद्र में बैठे हैं, ठीक है, केंद्र मतलब बीचों बीच बैठे हैं, मतलब वो, तथा ए और पी के अंत में है, तथा ए और पी के अंत में है, ए और पी के अंत में है कौन, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, तीन 6 लोग हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 ये 6 लोग हो गए, ठीक है ना। तो ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं, तो ए हो गया और पी, ये जो दोनों लोग जो है पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं, ठीक है ना। ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर कौन बैठा है, आर, ए के बाईं ओर आर बैठा है ना, तो ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर इस तरफ से बाईं ओर आर बैठा है, तो आर बैठा दिया, ठीक है ना। एस तथा जेड केंद्र में है, एस तथा जेड जो है केंद्र में है, एस तथा जेड केंद्र में है, मतलब बीचों बीच हैं दोनों, ठीक है ना। अब बचा कौन, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। तो आपसे क्या पूछा यहाँ पे, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर इस तरफ होगा, ठीक है ना, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पी के दाईं ओर यहाँ से दायां होगा, ये यहाँ से बायां होगा, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया,
तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा एक्स। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कल अपन नए चैप्टर चालू करेंगे, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, रक्त संबंध। ठीक है दोस्तों, क्या वो भी काफ़ी एग्जाम में आता है, वो भी है ना, हर एग्जाम में वो भी चैप्टर आता है, इसलिए वो भी कराना जरूरी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए। 6वें प्रश्न का 5 विद्यालय, ठीक है ना, ABCD तथा E के मुख उत्तर दिशा में है। ठीक है, A E तथा B के मध्य में है, जबकि E D के दाईं ओर है, D तथा C पंक्ति के अंत में है। ठीक है दोस्तों, तो C आपको बताना है C के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना दोस्तों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर, C के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है। ठीक है, एक पंक्ति है, ठीक है, उनका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर। ठीक है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 तो 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, इनका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, लो उत्तर दिशा की ओर कर दिया। फिर आपसे क्या पूछा दोस्तों, जबकि डी के दाईं ओर कौन है, डी के दाईं ओर ई है। ठीक है ना, ई बैठा दिया। इसके बाद ई तथा बी के मध्य में कौन है, ए है। ठीक है ना, ई और तथा बी के मध्य में कौन है, ए है, ए बैठा दिया। आप कौन सा बचा यहाँ पे, आपका यहाँ पे बचा सी, तो सी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है ना, सी पंक्ति के अंत में है, तो पंक्ति के अंत में सी को बैठा दिया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, सी के बाईं ओर कौन सा है, सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है। तो सी के बाईं ओर, इस तरफ बाईं ओर हो गया, तो सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है, आपका बी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर ICS को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते दोस्तों, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, आपको रोज़ प्रतिदिन रीजनिंग की स्पेशल क्लास मिलती है ड्रीम फोर ICS चैनल पर। ठीक है ना, तो जब तक बने रहिए। आज के कुछ इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं कल अपन नए चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, आज इसका लास्ट टाइप था, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो कल अपन नए चैप्टर चालू करेंगे। जब तक बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फोर ICS में स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।